तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। स्टार्ट करते हैं। ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स टू स्टेज इंस्पायरेशन ड्यूरिंग इच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड एक्सपायरेशन वाई विच द एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट। इंस्पायरेशन जो है उसमें एटमॉस्फेरिक एयर है वो हमारे लंग्स के अंदर इंटर करती है। एक्सपायरेशन जो है उसमें एल्वियोलर एयर जो है वो रिलीज्ड आउट होती है। The movement of air into and out of the lung is carried out by creating a pressure gradient between the lung and the atmosphere. यह जो एयर का मूवमेंट होता है वो तभी पॉसिबल होता है जब हमारे लंग्स और एटमॉस्फेरिक एयर के बीच में प्रेशर ग्रेडियंट होता है। इंस्पायरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इंस्पायरेशन जब होता है तब हमारे लंग्स का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक एयर के प्रेशर से कम होता है, तभी होता है। देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिमिलरली एक्सपायरेशन टेक प्लेस व्हेन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक्सपायरेशन जब होता है जब हमारे लंग्स के अंदर का प्रेशर है वो ज़्यादा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। The diaphragm and specialized set of muscles, external and internal intercostal muscles between the ribs, helps in generation of such gradient. Diaphragm, external intercostal muscles, internal intercostal muscles, ribs, ये सब ग्रेडियंट को, प्रेशर ग्रेडियंट को जनरेट करने में हेल्प करते हैं। इंस्पायरेशन इज इनिशिएट बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम विच इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इन द एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस। और जब कॉन्स्ट्रक्शन होता है एक्सटर्नल इंटरनल कोस्टल मसल्स का, तब जो होता है वो डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में थोरेसिक चैम्बर का बढ़ता है। ओवरऑल थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम ही इंक्रीज करता है। अब हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं डायग्राम के थ्रू। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग जो है उसमें इंस्पायरेशन जब होता है सबसे पहले होगा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जैसे ही डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्ट किया, वॉल्यूम जो होता है थोरेसिक चैम्बर का इंक्रीज किया, रिब्स और स्टर्नम भी ऊपर उठे, रिब केस भी ऊपर हुआ, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया, ओवरऑल वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज किया। हमको ये पता होता है कि प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन जो होता है, प्रेशर जो होता है वॉल्यूम के इन्वर्सली रिलेशन में होता है। प्रेशर जो होता है वो इन्वर्सली रिलेशन होता है। वॉल्यूम जो है इसमें इंक्रीज किया, वॉल्यूम इंक्रीज किया तो प्रेशर डिक्रीज करेगा। प्रेशर डिक्रीज किया यानी अंदर का प्रेशर है कम और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ज़्यादा, यानी एयर जो है वो अंदर इंटर करेगी। इंस्पायरेशन। एक्सपायरेशन जो होता है उसमें सबसे पहले डायफ्राम रिलैक्स्ड होता है। डायफ्राम रिलैक्स हुआ, रिब्स एंड स्टर्नम रिटर्न ओरिजिनल पोजीशन, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक डिक्रीज। थोरेक्स का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज किया, वॉल्यूम डिक्रीज किया तो प्रेशर इंक्रीज किया, यानी इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज किया। अंदर का जो प्रेशर है वो ज़्यादा है, एटमॉस्फेरिक का जो प्रेशर है वो कम है, यानी एयर जो है वो लंग्स से बाहर जाएगी। इट इज़ अ मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्सपायरेशन। डायफ्राम जब रिलैक्स करता है तो जो वॉल्यूम है वो एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में बढ़ता है, और स्टर्नम, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स सब ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो वॉल्यूम जो होता है वो डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में इंक्रीज करता है। ओवरऑल इंक्रीज करता है हमारे थोरेसिक वॉल्यूम। सिमिलर इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम। एन इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। वॉल्यूम इंक्रीज किया, पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज किया टू लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, विच फोर्स द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इन टू द लंग। अंदर का प्रेशर कम, बाहर का प्रेशर ज़्यादा, लेकिन इसमें जो है अंदर का प्रेशर, तो एयर जो है वो अंदर इंटर करेगी। इंस्पायरेशन, relaxation of the diaphragm and their coastal muscles returns the diaphragm and sternum to their normal position and reduce the thoracic volume and thereby the pulmonary volume. This leads to increased intrapulmonary pressure to slide above the atmospheric pressure, causing the expulsion of air from the lungs. ठीक है, जब हमारे अंदर का जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा होगा, बाहर का कम होगा, तो एक्सपेल करेंगे, एक्सपल्शन होगा एयर का बाहर की तरफ, एक्सपायरेशन। We have the ability to increase the strength of inspiration and expiration with the help of additional muscles in the abdomen. हमारे एब्डोमेन की कुछ मसल्स होती हैं वो भी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में मदद करती हैं। ऑन एन एवरेज ए हेल्थी ह्यूमन ब्रीथ्स 12 to 16 times per minute. Okay, the volume of air involved in breathing movements can be estimated by using spirometer, which help in clinical assessment of pulmonary function.
थैंक यू।